नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है गणित कक्षा 5 के अंतर्गत अध्याय 2 जोड़ घटाव, और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जोड़ घटाव में हासिल का प्रयोग। इससे पहले वाली क्लास में हमने संख्याओं के जोड़ घटाव में स्थानीय मान की समझ का प्रयोग सीखा था और हमने पिछले सवालों का अभ्यास किया था। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे जोड़ घटाव में हासिल का प्रयोग। इसमें हम अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने 3 अंकों तक की संख्याओं में जोड़ घटाव के सवाल हल किए थे। इस क्लास में हम 4 अंकों तक की संख्याओं में जोड़ घटाव के सवालों का अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थियों, जैसे हमने 3 अंकों तक की संख्याओं में जोड़ घटाव की, उसी प्रकार से हमें 4 अंकों तक की संख्याओं में जोड़ घटाव करनी है। आइए शुरू करते हैं अभ्यास। इसमें पहला ये जो सवाल दे रखे हैं, 2 जोड़ 2 घटाव। पहले ये जोड़ है, ये भी जोड़ है, ये घटाव और ये घटाव। फर्स्ट हम ये करते हैं 3758 प्लस 2637, ये हमें जोड़ना है। 8 में हम 7 जोड़ेंगे, कितना होगा 8 और 7 15। 15 का हम पीछे वाला अंक 5 लिखेंगे और आगे वाले पे हासिल लगाएंगे, यानी 8 7 15, 15 का 5 हासिल लगा 1। 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9। 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 का 3 हासिल लगा 1। 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6। कितना आया 6395। अगला है दूसरा 8329 प्लस 1671, इन्हें जोड़ना है। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 7 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 6 जोड़ेंगे 4 और 6 10, 10 का 0 हासिल लगा 1। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, कितना आया 10,000। अगला है तीसरा, ये घटाव है 9885 माइनस 8905, इसमें से हमें ये घटाना है। 5 में से 5 घटाएंगे 0, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 का 8, 8 में से 9 नहीं घटते हैं तो 8 यहाँ से उधार लेगा। तो विद्यार्थियों, यहाँ से 1 इधर देगा तो यहाँ कितने बच जाएंगे 8, और यहाँ हो जाएंगे 18। 18 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 9। 8 में से 8 घटाएंगे 0, कितना आया 980। अगला है चौथा, ये भी घटाव है 6372 माइनस 2863, इसमें से ये घटाना है। 2 में से 3 घटाएंगे, नहीं घटता है तो 2 यहाँ 7 से उधार लेगा तो यहाँ बच जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 3 घटाएंगे 9, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 3 में से 8 नहीं घटे, 3 या 6 से उधार लेगा, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से हम 8 घटाएंगे, बचेगा 5। 5 में से 2 घटाएंगे, बचेगा 3, कितना आया 3509। तो विद्यार्थियों, हम कुछ सवालों के उदाहरण हम हल करते हैं। आइए हम उदाहरण हल करते हैं। उदाहरण 1। तो विद्यार्थी, भारतीय वाले प्रश्न हैं, इनमें हमें ध्यान से समझ के सवालों को हल करना है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार साकरिया गांव में 4632 महिलाएं तथा 4598 पुरुष हैं। तो बताओ गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। देखिए, सन 2011 की जो जनगणना हुई
उसके अनुसार साकरिया गांव में 4,632 तो महिलाएं हैं तथा 4,598 पुरुष हैं। तो बताओ गांव की कुल जनसंख्या कितनी हुई। महिला और पुरुषों की संख्या को जोड़ देंगे तो कुल जनसंख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो विद्यार्थियों इसे हम हल करते हैं। देखिए महिलाएं कितनी है 4,632 और पुरुष कितने हैं 4,598। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। 2 में 8 जोड़ा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 9 जोड़ेंगे 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 1 में 6 जोड़ेंगे 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 5 और 4 9, कितना आया 9,230। तो विद्यार्थियों गांव की कुल जनसंख्या कितनी हो गई 9,230। इस प्रकार से हमने सवाल को समझ के हल किया। यहाँ पे हम ये लिख भी सकते हैं ये क्या है महिलाएं और ये क्या है पुरुष और ये क्या हुई कुल जनसंख्या। विद्यार्थी सवाल में हमसे क्या पूछा था गांव की कुल जनसंख्या पूछी थी तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं अतः गांव की कुल जनसंख्या कितनी है 9,230 है 9,230 है और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं इसका अगला एग्जाम्पल, अगला वाला उदाहरण। विद्यार्थियों अगला जो उदाहरण है उदाहरण 2, किसी स्कूल को विद्यालय सुविधा अनुदान के तहत रुपये 5,000 प्राप्त हुए। स्कूल की विभिन्न सुविधाओं पर रुपये 4,835 खर्च हो गए। बताओ कितने रुपये शेष बचे। विद्यार्थियों सवाल को हम ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे। किसी विद्यालय को विद्यालय सुविधा के अनुदान के तहत 5,000 रुपये प्राप्त हुए। विभिन्न सुविधाओं पर 4,835 रुपये खर्च हो गए तो कितने बचे। इतने में से ये खर्च हो गए इसमें से ये घटा देंगे तो जो प्राप्त होगा उतने रुपये बच जाएंगे। चलिए हम इसे हल करते हैं। कुल रुपये हैं 5,000, उसमें 4,835 खर्च हो गए तो ये वाला हम घटा लेंगे। 0 में से 5 घटाएंगे नहीं घटेगा, ये 0 इसके पास जाएगा, इसके पास कुछ नहीं है, ये 0 इसके पास जाएगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये 0 इस 5 के पास जाएगा, ये देगा 1 तो यहाँ बच जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 ये आगे देना है तो आगे देगा तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से ये 1 आगे देगा तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 में से 5 घटा लो तो बचा 5, 9 में से 3 घटा लो तो बचा 6, 9 में से 8 घटा लो तो बचा 1, 4 में से 4 घटा लो बचा 0। तो विद्यार्थियों कितने रुपए बचे 165 रुपये बचे। देखिए 5,000 रुपये ये थे कुल प्राप्त राशि, लिख सकते हैं 5,000 रुपये कुल प्राप्त राशि। ये खर्च राशि रुपये खर्च राशि, ये रुपये शेष बचे।
शेष बचे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः 165 रुपये शेष बचे, और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। तो ये था एग्जाम्पल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। विद्यार्थियों, अगला जो एग्जाम्पल है उदाहरण 3, एक पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या 4550 है। पुस्तकालय में गणित विषय से संबंधित 1125 पुस्तकें और अंग्रेजी विषय से संबंधित 816 पुस्तकें हैं। तो पुस्तकालय में शेष विषयों की पुस्तकें कितनी हैं? विद्यार्थियों, सवाल को हम ध्यान से समझेंगे। पुस्तकालय में 4550 पुस्तकें हैं कुल, उनमें से गणित विषय से संबंधित पुस्तकें हैं 1125 और अंग्रेजी विषय से संबंधित पुस्तकें हैं 816। तो हमें इन दोनों के अलावा यानी अंग्रेजी विषय और गणित विषय से संबंधित पुस्तकों के अलावा शेष विषयों की पुस्तकें कितनी है? तो विद्यार्थियों, इन दोनों की कितनी है, इसमें ये जोड़ देंगे और उन दोनों की जोड़ को इसमें कुल में से घटा देंगे। तो पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए हल करते हैं। सवाल हमने समझ लिया, हल करते हैं। 1125 गणित विषय से संबंधित और 816 अंग्रेजी विषय से संबंधित पुस्तकें हैं। इन दोनों की हम जोड़ कर लेते हैं। 5 में 6 जोड़ेंगे, 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 1 में 8 जोड़ेंगे 9 और ये 1 का 1, कितना आया 1941। तो विद्यार्थियों, ये किसकी पुस्तकें हैं? गणित की पुस्तकें, गणित विषय से संबंधित पुस्तकें हो गई, और ये हैं अंग्रेजी की पुस्तकें। और ये हो गई दोनों विषयों की कुल पुस्तकें। इन दोनों की गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों की पुस्तकें, यानी गणित और अंग्रेजी की दोनों की मिलाकर के कितनी हुई 1941 पुस्तकें। अब देखिए विद्यार्थियों, कुल पुस्तकें 4550, इसमें से इन दोनों विषयों की हैं 1941। तो शेष विषयों की पुस्तकें कितनी होगी, इसमें से ये घटा लेंगे। तो विद्यार्थियों, हम घटाते हैं। 4550 पुस्तकों में से 1941 पुस्तकें घटा लेंगे। 0 में से 1 घटाएंगे, नहीं घटता है, 0 इस 5 से उधार लेगा, यहाँ बच जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 9, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 5 में से 4 घटाएंगे नहीं घटेगा, 5 इस 4 से उधार लेगा तो यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से हम 9 घटाएंगे तो बचेगा 6, 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2। कितना आया 2609। तो ये विद्यार्थियों क्या थी, कुल पुस्तकें
और ये देखिए किसकी थी, अंग्रेजी व गणित की पुस्तकें, लिख देंगे यहाँ अंग्रेजी व गणित की पुस्तकें। ये क्या हुआ, शेष विषयों की पुस्तकें। शेष विषयों की पुस्तकें कितनी हुई, 2609। तो हम लिख सकते हैं यहाँ अतः शेष विषयों की पुस्तकें 2609 हैं। और ये हो जाएगा हमारे इस सवाल में जो पूछा हमारे से उसका आंसर। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। विद्यार्थियों अगला जो उदाहरण है, उदाहरण 4, एक कारखाने में, ये देखिए भारतीय संख्यांक है 3242, कितना हुआ 3242 माचिस की डिब्बियाँ बनती हैं। दूसरे कारखाने में 5579 यानी 5579 माचिस की डिब्बियाँ बनती हैं। बताओ कुल कितनी माचिस की डिब्बियाँ बनती हैं। देखिए एक कारखाने में तो बनती हैं 3242 माचिस की डिब्बियाँ और दूसरे कारखाने में बनती हैं 5579 माचिस की डिब्बियाँ। तो बताना है हमें कि कुल कितनी माचिस की डिब्बियाँ बनती हैं। तो हम दोनों की क्या कर लेंगे, जोड़। चलिए हल करते हैं। 3242 और इसमें 5579 जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। 2 में 9 जोड़ेंगे, 2 और 9 11, 11 का 1 हासिल लगा 1। 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 7 जोड़ा 5 और 7 12, 12 का 2 हासिल लगा 1। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 5 जोड़ेंगे 8 और ये 3 में 5 जोड़ेंगे 8, कितना आया 8821। तो विद्यार्थियों हम यहाँ लिख सकते हैं ये क्या था, एक कारखाने में माचिस की डिब्बियाँ, एक कारखाने में माचिस की डिब्बियाँ। और ये क्या है, दूसरे कारखाने में माचिस की डिब्बियाँ। दूसरे कारखाने में माचिस की डिब्बियाँ। और ये क्या आया, कुल डिब्बियाँ। दोनों कारखानों की माचिस की डिब्बियों को जोड़ा तो कुल डिब्बियाँ हमें प्राप्त हो गई। तो विद्यार्थी से हम लिख सकते हैं जो हमारे से प्रश्न पूछा, बताओ कुल कितनी माचिस की डिब्बियाँ बनती हैं। अतः कुल 8821 माचिस की डिब्बियाँ बनती हैं।
और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमने उदाहरण 4 को हल किया। तो विद्यार्थियों हमारे जो अध्याय 2 में जोड़ घटाव से जो संबंधित सवाल थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया। अगली क्लास में हम विद्यार्थियों प्रश्नावली 2 के सवाल हल करेंगे। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।